वीडियो स्टार्ट करने से पहले बालों को टक कर लेंगे। और आज का वीडियो होने वाला है मेकअप से रिलेटेड, बिकॉज आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ गेट रेडी विद मी सूट। और ये जो मेकअप वीडियो है ना, ये उन लोगों के लिए है आज का जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, और जैसे टीनेजर्स हैं या आप मिडिल क्लास से हैं जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल चीजें प्रोडक्ट या बहुत महंगे प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और आपके पास 2-4 चीजें ही पड़ी हुई है मेकअप की, तो उसमें भी आप बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं। वही मैं आज आपको समझाने वाली हूँ और वही लुक हम क्रिएट करेंगे, बिकॉज फेस्टिव सीजन आने वाला है। तो बहुत कम चीजों से आप, बहुत कम मेकअप प्रोडक्ट से आप एक अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। आज मैं वही शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज जब मैं टीनेजर में थी, जब मैं स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, उस टाइम मेरे पास एक फेयर लवली और एक कॉम्पैक्ट के अलावा कुछ भी नहीं होता था, वही लगा के जाती थी। सो वही चीजें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि उस दौरान हमारे पास इतनी सारी चीजें नहीं होती है, तो हम कम चीजों में भी अपना अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ये बिन बुलाए मेहमान भी आ रखे हैं, पिंपल, और आजकल परसों आ गया था, ये अभी तक गया नहीं है। और मेकअप प्रोडक्ट मुश्किल से क्या यूज करने वाली हूँ, एक कॉम्पैक्ट यूज करूंगी, एक लिपस्टिक यूज करने वाली हूँ, एक कंसीलर यूज करने वाली हूँ, और एक काजल और एक लिप एंड चिक टिंट। तो इन चीजों से हम अपना मेकअप लुक क्रिएट करेंगे। नो फाउंडेशन, नो अनदर चीजें, ठीक है, कलर करेक्टर है और ये सारी चीजें हम यूज नहीं करेंगे। सो सिर्फ 1 2 3 4 चीजों से हम ये मेकअप लुक क्रिएट करेंगे, ठीक है। लेकिन 4 चीजों के साथ जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इंक्लूड होंगी, वो है एक मेरा पॉन्ड्स का ये जेल मॉइस्चराइजर, दूसरा ये लैक्मे का सन एक्सपर्ट जो सनस्क्रीन है। तो मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। आप अपने बजट को और चीजों में बेसिक कम कर लीजिए, लेकिन इस जो स्किन केयर है वो जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर ले रही हूँ और इसको मॉइस्चराइजर को अप्लाई करेंगे हम फेस पे। मॉइस्चराइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मॉइस्चराइजर के बिना आपका जो मेकअप है वो इनकम्प्लीट है। मॉइस्चराइजर जो है आपके मेकअप का पहला लेयर है, पहला बेस है। तो मॉइस्चराइजर अच्छे से अप्लाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्ट भी करेगा और अच्छे से टिकेगा भी, ठीक है। सेकंड जो थिंक आती है वो है यहाँ पे सनस्क्रीन, और ये मैं लैक्मे का 925 सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ, और ये टिंटेड सनस्क्रीन है। इसके ऊपर से हमें कोई भी फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसमें अपना भी एक टिंट है। और आप चाहे तो, अगर आपके फेस में डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन नहीं है, तो आप बीबी क्रीम और ये जो आती है सीसी क्रीम जो लोग यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी सही रहती है। बट मैंने उन्हें यूज नहीं किया है, बहुत पहले यूज किया था, तो बट लोग करते हैं यूज, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो जिनके पास वो है वो उससे भी अपना काम चला सकते हैं। तो ये सनस्क्रीन लगा रही हूँ। तो ये टिंटेड सनस्क्रीन है, तो आधा से ज्यादा जो फेस में थोड़ा सा डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं उसे ये लाइट दिखाता है, ठीक है। और जिन लोगों की पिगमेंटेशन स्किन है ना, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप लोगों को टिंटेड सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। टिंटेड का मतलब जो हल्का सा फाउंडेशन की कलर का दिखता है। अब बारी आती है, अब मैं फाउंडेशन वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं कर रही हूँ। अब हम अप्लाई करेंगे सीधा कंसीलर, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ ये इनसाइड का HD कंसीलर, ठीक है। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आता है, अगर आपको चाहिए तो आप लिंक लिख देना, मैं लिंक दे दूंगी। बस यहाँ पे मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ। आपके पास कोई भी BBCC क्रीम है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हम फिंगर की, हम अपने जो भी क्रीम हम अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं या कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं, वैसे तो फिंगर से भी हम ब्लेंड कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, बट मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ बिकॉज मुझे इससे अच्छा लगता है। आप हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कंसीलर जो है ना, हमारी जो डार्क स्पॉट्स होते हैं या जो फेस में जिनके डार्क सर्कल्स वगैरह हैं, उन्हें थोड़ा सा हाइड कर लेता है। और याद रखिए कि जो भी आप कॉम्पैक्ट यूज कर रहे हैं, कंसीलर यूज कर रहे हैं, जो भी मेकअप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं आप, वो आपकी स्किन टोन से मैच होना चाहिए, यानी आप ही के कलर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका स्किन थोड़ा डस्की में है और आप बहुत ही विटिश कलर यूज कर लें, उससे आपका मेकअप काला हो जाएगा, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि अरे इसने तो ऐसा कर दिया, ऐसा बता दिया। तो इसलिए जो भी मेकअप प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, अपने शेड से मैचिंग खरीदा करें।
वैसे तो मेरे फेस को इससे काफी कवरेज मिल गई है, देख सकते हैं आप। बट अगर आप किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, अगर आपको थोड़ा और कवरेज चाहिए, तो आपने ना एक ही बारी में बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं करना है। चाहे आप बीबी क्रीम कर रहे हैं यूज, चाहे सीसी क्रीम कर रहे हैं, या आप कोई भी कंसीलर यूज कर रहे हैं, आपने क्या करना है, या कोई फाउंडेशन भी अगर आपके पास है वो भी यूज करें, आपने थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लगाना है। आपने फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लगाया, थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट करके उसे ब्लेंड किया। आपको लग रहा है कि अभी भी आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं या कोई मतलब अच्छे से कवरेज नहीं आई है, तो आप दोबारा से थोड़ा सा डॉट डॉट लगा के दोबारा से आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो फेस में है ना अच्छे से कवरेज मिल जाएगी आपको, ठीक है। अगर आप एक ही बारी में सारा लगा लेंगे ना, तो उससे आपका जो बेस है वो केकी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा और लिया और मैं इसे और ब्लेंड करूंगी, ताकि मेरी अंडर आई जो एरिया है ना वो अच्छे से हाईलाइट हो जाए। और अभी मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे कॉम्पैक्ट यानी फेस पाउडर, और ये कॉम्पैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर समर टाइम में आप मेकअप कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा मेकअप जो है मैट हो जाता है, अच्छे से लॉक हो जाता है। इससे आपको बार बार स्वेटिंग भी नहीं आएगा और आपका बेस इधर उधर भी नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जिन लोगों की ऑयली स्किन है उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट समर में चाहे ऑयली स्किन है चाहे ड्राई स्किन है, सबके लिए कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर जो भी आप यूज करते हैं वो बहुत जरूरी है, ठीक है। फेस पाउडर भी कोशिश करें कि अपने फेस के शेड का ही लें। बस अगर आपके फेस से एक शेड ऊपर हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, उससे आपका जो फेस है वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है, थोड़ा आपके शेड से एक दो शेड ऊपर दिखता है आपका चेहरा। बट बहुत ज्यादा आपने व्हाइट नहीं लाना है कॉम्पैक्ट, आपकी स्किन टोन से जो मैच करे वही लेके आना है, ठीक है। बस बेस मेरा डन हो चुका है एंड इट्स इनफ है ना। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का लिप और चीक टिंट है ये, और इसका जो प्राइस है 250 है, और अगर आप ऑफर में लेते हैं पर्पल वगैरह से 100 समथिंग का आपको मिल जाता है। बहुत लंबा चलता है गाइस, बिलीव में 1.5 साल तो मुझे इसे यूज करते हो गया है, लेकिन ये खत्म ही नहीं हो रहा है। बट अगर आप इसको अलग से नहीं लेना चाहते तो मैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बताती हूँ कि आपने एक छोटी सी स्विस ब्यूटी की या जो भी आपको पसंद है ब्रांड, मेरे हिसाब से तो स्विस ब्यूटी अच्छा है, उसका आई शेडो पैलेट ले लीजिए। उसमें सारे कलर होते हैं, मैट भी होते हैं, पिंक भी होते हैं, पिगमेंटेड भी होते हैं, न्यूड भी होते हैं। उनसे आप अपना ब्लशर भी लगा सकते हैं, उनसे आप अपना हाइलाइटर भी लगा सकते हैं और अपना आई मेकअप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बेस्ट ऑप्शन होता है। बट यहाँ पे मैं अभी सिर्फ इसी टिंट से अपना आई भी करूंगी और लिप चिक्स भी करूंगी। तो यहाँ पे क्योंकि जो मुझे क्रीम वाले ब्लशर थोड़ा ज्यादा अच्छे लगते हैं, बिकॉज इससे ना मुझे अच्छा लगता है थोड़ा, एक तो लंबे टाइम तक भी चलते हैं और एक नेचुरल सा लुक आता है, और मैं हमेशा यही यूज करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। बट आप इसे परचेज कर सकते हैं गाइस, बिलीव मी, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है, और ना ही टूटने का डर है ना ही कुछ, क्योंकि जब हम पाउडर ब्लशर वगैरह लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं टूट भी जाते हैं अगर हम अच्छे से केयर नहीं करते उनकी। तो देख सकते हैं इसी से मेरा आई शैडो भी बन गया बहुत ही प्यारा सा, और इसी से मेरा टिंट भी बन गया, ब्लशर भी बन गया, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, नेचुरल सा पिंक पिंक सा। और इस वाले में ना ब्लू हेवन वाला जो है, इसमें लिप एंड चिक टिंट, इसमें शेड भी अलग अलग मिल जाते हैं आपको। पीच शेड है, मैंने पिंक लिया है, इसमें पीच शेड भी अवेलेबल है। पीच शेड भी बहुत अच्छा लगता है, जिन लोगों का थोड़ा डस्की शेड है ना, उनपे पीच शेड बहुत प्यारा लगता है। तो फाइनली ये चीक्स का डन है, और ये मेकअप सिर्फ पार्टी फंक्शन के लिए भी आप कर सकते हैं डेली यूज। तो ये जो मेकअप है ना, आप इसे फेस्टिवल सीजन में और किसी भी पार्टी फंक्शन में भी कर सकते हैं, ऐसा लुक क्रिएट। और अभी मैं यहाँ पे काजल का एप्लीकेशन कर रही हूँ, ये रेने की काजल आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और काजल को हम अपनी वाटर लाइन पे लगाएंगे, और यही काजल मैं अपने ऊपर साइड भी लगाने वाली हूँ ताकि हमें आईलाइनर की जरूरत ना पड़े। मैंने फिंगर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लिया है और हल्का से स्मोकी सा लुक क्रिएट कर लिया है। अगर आपको नॉर्मल रखना है तो आप सिंपली लाइनर भी रख सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं इस छोटा सा ब्रश है, इसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रो को फिल करूंगी, जो कि मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना आईब्रो फिल करे तो कुछ चीज कंप्लीट ही नहीं है। अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल वगैरह है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं आईब्रो ब्रश की हेल्प से फिल कर रही हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, और इसे हम इजीली घर पे एकदम सैलून जैसा लुक क्रिएट कर सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है
तो आप अच्छा लुक क्रिएट नहीं कर सकते हैं। बस आपके पास स्टेप बाय स्टेप आपने सही से चीजों को लगाना है, टेक्निक सही होनी चाहिए, ठीक है। सो आईब्रो फिल हो चुकी है। तो अभी मैंने ये अप्लाई करी है स्विस ब्यूटी की। स्विस ब्यूटी की मैट लिपस्टिक है ये, बुलेट लिपस्टिक, और इसका जो शेड है 201 M है और बहुत अच्छा शेड है ये। महरून टाइप में है बट लाइट की वजह से बहुत ज्यादा डार्क लग रहा है। और अगर आपके पास ब्लशर नहीं है ना तो आप लिपस्टिक से भी बहुत ही प्यारा सा ब्लशर लगा सकते हैं, इसे क्रीमी टाइप में। सो फाइनली मेरा लुक ये डन है। सिर्फ 4 से 5 चीजों से हमने ये लुक क्रिएट किया। और एक चीज तो मैं भूल ही गई हूँ, मस्कारा। अगर आपके पास है तो आप लगा लीजिए, वैसे लगाना चाहिए अगर आपके पास, क्योंकि मस्कारा से हमारी आईलैशेस थोड़ा अपलिफ्ट लगती हैं, तो आप मस्कारा पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा। और मस्कारा लंबा चल जाता है, जल्दी से खत्म नहीं होता है। मेवलिन का स्काई हाई मस्कारा, आप कोई भी सिंपल सा ब्लू हेवन का या जो आप अफोर्ड करते हैं वो मस्कारा ले सकते हैं। और मस्कारा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारी आईलैशेस को थोड़ा अपलिफ्ट दिखाता है। और जो लोग भी फॉल लेसेस नहीं लगाते हैं, नकली आईलैशेस, तो उनके लिए बेस्ट है। तो आप इस पे इसकी भी जरूरी है। सो फाइनली मेकअप डन हो चुका है एंड लुक एट द बेस। कोई बोल सकता है कि ये सिर्फ 2 से 3 चीजों से बेस हमने रेडी किया है एंड कोई भी फाउंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपली एक कंसीलर अप्लाई किया है। एंड बिलीव में आप BBCC क्रीम से भी ये लुक क्रिएट कर सकते हैं, बट जैसे मैंने बोला कि थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आपने 2-3 बार आपने अप्लाई करना है, एक ही बारी में पूरा फेस पे नहीं थोप देना है, उससे आपका मेकअप केक ही लगेगा, ठीक है। सो बेस देख सकते हैं, अच्छा लग रहा है ना, कमाल का लग रहा है। अगर आपके पास मेकअप फिक्सर है तो आप उससे अपने मेकअप को फिक्स भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपको चाहिए अफोर्डेबल तो ब्लू हेवन का या इनसाइड का 200 समथिंग के आपको मिल जाएंगे, आप वो वाला ले सकते हैं। और बस मेकअप इज डन। और अब हम लगाएंगे बिंदी, और बिंदी के लिए सो मैंने लगाई ये बिंदी, और ये बिंदी मैंने काजल से ही अप्लाई करी है। आपके पास जो भी है आप वो अब आप लगा सकते हैं। आप अपने हेयर्स को कर्ल्स भी कर सकते हैं, आप अपने हेयर को स्ट्रेट भी रख सकते हैं, या आप जो भी आप करना चाहें। अगर आपको बन बनाना है, जूड़ा बनाना है, तो जूड़े में भी ये वाला लुक अच्छा लगेगा। आप सिंपल साड़ी सूट, आप टीनेजर्स हैं, आप मैरिड हैं, हर किसी के साथ ये लुक अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने खुले बाल रखे हुए हैं, आपको जैसे रखने हैं आप वैसे रख सकते हैं। सो फाइनली ये था आज का मेकअप लुक। आई होप आपको पसंद आया हो, इस फेस्टिव सीजन में आपके लिए हेल्पफुल हो। और सभी टीनेजर्स को ये वीडियो सेंड कीजिए, सभी ऑफिस गोइंग और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली में मेंबर्स में, सबको इन्हें शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनको भी कुछ टेक्निक्स पता चले एंड वो भी इजीली मेकअप लुक क्रिएट कर पाए। तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा बेस आया है, बिल्कुल भी क्रैकी नहीं है, बिल्कुल भी पैचेस नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब आप डेली अपनी स्किन की केयर करेंगे। जरूरी नहीं कि महंगे प्रोडक्ट लगा के ही आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, आप घर पे DIY चीजों से भी घर की अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी चीज को कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको सारी DIY रेमेडीज मिलेंगी, टोनर से लेके मॉइस्चराइजर से लेके मास्क से लेके हर एक चीज, मेकअप से लेके एवरीथिंग। और जो भी अगर आपको चीज पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगी। सो आज के लिए रखेंगे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।